हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएसटी वाला में। आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं और हमें चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। और लगभग इस चैप्टर से कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, होता है पहला कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से आप क्या समझते हैं? खरीदने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे किसी भी वस्तु को खरीदने की जिस दर से हम खरीदते हैं वही तो हमारा क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। कोई वस्तु जिस दर से हम बेचते हैं उसी को तो कहते हैं विक्रय मूल्य। और देखिए, जब खरीदेंगे और बेचेंगे इसमें लाभ होगा या तो हानि होगा। अब देखिए लाभ कैसे होगा। मान लीजिए हम ये चौक है 10 रुपए का खरीद कर लाए बाजार से, उसके बाद 15 रुपए का हम बेच दे रहे हैं। 10 रुपए का खरीदे चौक और 15 रुपए का बेच रहे हैं। जो हमें 10 से 15 होने में 5 रुपए जो एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है, ये 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला, ये है क्या? लाभ। ये इसी को कहते हैं प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है? लॉस अब समझिए। मान लीजिए इसी चौक को हम 10 का खरीद लाए और कितने में बेच रहे हैं? 8 रुपए का। 8 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो हमें ये 2 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब कि 2 रुपए हमारी जेब से जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे लॉस। लॉस समझिए क्या होता है? लॉस। अगर हम ज्यादा में खरीद के लाए और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और किसी वस्तु को खरीद के लाए और ज्यादा में बेच देंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। जितना मतलब कि एक्स्ट्रा होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। अब देखिए एमआरपी मतलब क्या होता है? एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और मार्केट प्राइस भी बोलते हैं या प्रिंट रेट बोलते हैं। देखिए अंकित मूल्य। देखिए कोई भी बुक के पीछे लिखा होता है। जैसे मान लीजिए मैथ की हमारी जो बुक है ये 380 रुपए की है और इस पे प्रिंट रेट लिखा है। प्रिंट रेट कितना है? 380 रुपए बुक पे प्रिंट है और कुछ छूट मिलेगी, इसी को कहेंगे डिस्काउंट। कुछ मान लीजिए 10% का छूट देकर मान लेते हैं, लेकिन होगा नहीं। 360 रुपए का अब ये बुक हमें मिल रही है, तो ये होगा एसपी। और जो 380 प्रिंट था उसी को क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। और जो डिस्काउंट 10% का दिया गया है मतलब 20 रुपया, 20 रुपया दुकानदार हमसे 10% छोड़ रहा है, वही हो रहा है डिस्काउंट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कि विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को जब हम घटाएंगे तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। जैसे जब हमारा एसपी बड़ा होगा सीपी से तभी तो लाभ होगा ना। जैसे हम किसी वस्तु कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तभी तो लाभ होगा। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो बड़ा होगा किससे? सीपी से, तब हमें लाभ होगा। अब देखिए हानि कब होगा? जब सीपी हमारा बड़ा होगा किससे? एसपी से। सीपी हमारा बड़ा होगा एसपी से, मतलब कि सीपी ग्रेटर होगा एसपी से। यानी कि कम में खरीदे और मतलब कि ज्यादा में खरीदे और कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा? हानि होगा। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, ठीक, तब हमें हानि होगा। अब इसीलिए क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य से जब घटा देंगे तो प्राप्त जो होगा हमें क्या होगा? हानि होगा। अब देखिए हानि परसेंट और लाभ परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट निकालने के लिए क्या है? हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य एंड मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब कि हानि को पहले क्रय मूल्य से भाग देंगे, उसके बाद में 100 से गुणा करा देंगे। अब देखिए लाभ परसेंट में क्या होता है? लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य एंड मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब क्या करना है कि लाभ को 100 से, लाभ को 100 से नहीं, लाभ को क्रय मूल्य से भाग करना है, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना है, या लाभ को 100 से गुणा करना है, क्रय मूल्य से डिवाइड करना है। बात सही है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर दो कंडीशन, केस दो बनता है। क्या होता है कि अगर भाव का मामला है, जैसे मतलब कि राम के 2 संतरे का क्रय मूल्य 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर भाव का केस बनेगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं होगा। जैसे हानि जितने संतरा का हो रहा है हानि बटा विक्रय मूल्य यहाँ पर रखा जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 100। और रुपया, जहाँ रुपये का केस होगा यहाँ पर क्रय मूल्य रखा जाएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 10, और लाभ होगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर केस दो बनते हैं, हम आगे वीडियो में क्वेश्चन से बताएंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना हो जब लाभ परसेंट दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो। क्रय मूल्य हमको दिया गया है और लाभ परसेंट हो रहा है, तो क्या होता है फार्मूला विक्रय मूल्य का?
क्रय मूल्य को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, इन ब्रैकेट 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंट को 100 में जोड़ेंगे, इतना आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से और सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो इक्वल में आएगा कितना आएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य जब हानि परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला है कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 100 माइनस हानि परसेंट, मतलब कि इतना हानि हो रहा है उसको 100 में से घटाएंगे एंड डिवाइड करेंगे 100 से और बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब हो रहा है, क्रय मूल्य जब पूछेगा और लाभ दिया होगा और एसपी दिया होगा, लाभ दिया है और एसपी दिया है हमसे, जब क्रय मूल्य पूछेगा तो ये हम फार्मूला को यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 100/100 प्लस लाभ परसेंट को करेंगे, सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। और क्रय मूल्य पूछेगा, हानि दिया होगा और सेलिंग प्राइस और हानि परसेंट दिया होगा, तो हम कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य को, एसपी को मल्टीप्लाई कराएंगे 100/100 माइनस हानि परसेंट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में जो आएगा हमारा क्रय मूल्य होगा। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है एकदम बेसिक से है, शुरुआत से है, अभी नई श्रेणी से शुरू है, इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जिनको आ रहा है वो भी समझे और जिनको नहीं आ रहा है वो देखे ध्यान से समझे। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 300 रुपए में खरीद कर, कोई एक घड़ी है उसको 300 रुपए में खरीदा गया, उसके बाद में क्या कह रहा है, 345 रुपए में बेच दिया जाता है। 300 रुपए का घड़ी को खरीद कर उसके बाद में 345 में बेच दिया जाता है। तो घड़ी का लाभ पूछ रहा है और लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो पहले देखिए हमें लाभ निकालेंगे। तो लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, जब हम क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तब क्या आएगा, लाभ आएगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 345 रुपया, 345 रुपये जो है हमारा विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। जब 345 में से 300 रुपये को जब हम घटा देंगे तो हमारा ये 45 रुपया क्या होगा, लाभ। ये जो 45 रुपया आ रहा है ये लाभ हो रहा है, यानी कि हम खरीद देंगे 30 रुपये में और 345 रुपये में उस घड़ी को बेच देंगे तो हमें 45 रुपये का जो एक्स्ट्रा 45 रुपये मिल रहा है वो लाभ होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हम फार्मूला का यूज करेंगे, लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लाभ एंड डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य एंड मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 45 रुपए का, 45 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 300 रुपए है, डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य एंड मल्टीप्लाई बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 कैरी हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि 15%। कितना, 15%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का। अगर हम उस घड़ी को 300 रुपए में लाएंगे और 345 रुपए में बेच देंगे तो हमें 15% का लाभ होगा और यहाँ पे रुपए में 45 रुपए का लाभ होगा। अब देखिए अब हम थोड़ा और इसके अपर लेवल में क्वेश्चन देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राम ने एक किताब को 500 रुपए में खरीद कर, यहाँ पर खरीद कर होगा, राम ने एक किताब को 500 रुपए में क्या खरीद कर था, 500 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया तो हानि और हानि परसेंट क्या होगा। देखिए 500 रुपए में किताब को खरीदा और 450 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का हानि हो रहा, हानि इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब हम घटा देंगे तो क्या आएगा, हानि आएगा। मतलब कि 500 में से जब हम 450 रुपए घटा देंगे तो कितना रुपया आएगा, 50 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बुक को जब बेचा गया तो 50 रुपए हानि पर बेचा गया। और परसेंट हानि पूछता है हमसे, क्या, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए कितने रुपए का हानि हो रहा है, 50 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 5 5 2 15, 5 10 15, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10%।
यानी कि 10% का हानि हो रहा। अगर परसेंट में हानि पूछे 10% का हानि हो रहा और रुपए में पूछे तो 50 रुपए को हो रहा। मतलब कि जब उस किताब को 5 रुपए में खरीदा गया और 450 रुपए में बेच दिया गया तो 50 रुपए का हानि हुआ और इधर 10% का हानि हुआ। तो देखिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार ने एक बैग को 300 रुपए में खरीद कर 5% पर हानि पर बेच दिया। मतलब कि 300 रुपए में खरीदा, उसके अंदर 5% का हानि उठाया और बेच दिया। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा। देखिए हमसे क्या क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है, कुछ पूछा है। देखिए हमें क्रय मूल्य दिया है कितना रुपया, 300 रुपया। क्रय मूल्य हमको दिया है 300 रुपया और हानि दिया है कितने का, हानि परसेंट कितना दिया है, 5% का हानि दिया है। अगर हमसे क्रय मूल्य दिया गया है और हानि परसेंट दिया गया है तो हम फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही जान चुके हैं कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है। विक्रय मूल्य इक्वल होता है किसके, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 में से जब हानि परसेंट को घटा देंगे, 100 में से हानि परसेंट घटा देंगे और 100 से भाग कर देंगे। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया। अब देखिए 100 में से हानि परसेंट घटाना है हमको। 100 कितना है, 100 में से 5 को घटा देंगे कितना आएगा, 95 एंड डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 95, 3 5 जा 15, 9 3 जा 27, 27 1 28, यानी कि 285। जब हम 300 रुपए में बैग को खरीद के लाए और 5% हानि लेकर हम बेच देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य 285 रुपये आएगा। और देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हो या ना दिया हो इससे हमें ये मायने नहीं रखता, बस हमें क्रय मूल्य को 100% तुरंत मान लेना है। 100% क्रय मूल्य को हम तुरंत मान लेते हैं, कितना है, क्रय मूल्य 100% है। अब देखिए विक्रय मूल्य हमसे, देखिए हानि है, हानि कितना है, 5%, हानि 5% है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में जब 5% घटा देंगे कितना होगा, विक्रय मूल्य वही होगा। 100 में से जब 5 जाएगा कितना आएगा, 95। 95% क्या है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100% है और विक्रय मूल्य कितना है, 95%। अब देखिए ये 100% इसके 300 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, बस ये परसेंटेज में है और ये रुपए में है। मतलब कि ये जो परसेंटेज वाला जो क्रय मूल्य है वो कितना, 300 रुपए के बराबर है। और हम निकालना है 95% का, यानी कि विक्रय मूल्य 95 का निकालेंगे। देखिए 300 जो हमको निकालना है वो मल्टीप्लाई में होगा और जो गिवन है, मतलब कि 100% की वैल्यू हमें गिवन है, जो गिवन है वो डिवाइड होगा। देखिए कभी भी हमें ऐसे करना है तो जो हमको निकालना है मल्टीप्लाई में होगा और जो दिया गया है वो डिवाइड में होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 95 को जब 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कितना होगा, 3 5 या 15 और 9 3 या 27, 27 1 28, मतलब कि 285। जो ये बैग का विक्रय मूल्य था कितना है, 285 रुपया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हानि के बजाय लाभ परसेंट होता है, यहाँ पर हानि के जगह लाभ परसेंट होता है, कितना, हानि के जहाँ लाभ परसेंट होता तो क्या करते, चलिए देखते हैं। वो आप फार्मूला से लगाए तो फार्मूला से भी लग जाएगा, बाकी हम शॉर्ट ट्रिक से ये भी बताएंगे। देखिए हम पहले कहते हैं क्रय मूल्य को तुरंत इस क्वेश्चन में मान लेना है। क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100%, कितना, क्रय मूल्य जो है वो हमारा 100% है और जो क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 300 है। मतलब कि जो क्रय मूल्य 100% वाला 300 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हानि हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 5% का लाभ हो रहा है। देखिए लाभ कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का। तो जब हमारा जो नया विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, क्रय मूल्य 100% था और लाभ 5% था तो हमारा विक्रय मूल्य जुड़ेगा। मतलब कि क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 105, कितना, 105। 105% ये क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि ये सीपी है, नहीं यानी कि ये एसपी है, एसपी सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस को हमें फाइंड करना है। ये 100% क्रय मूल्य है, ये वाला क्रय मूल्य
इस क्रय के बराबर होगा कि ये भी क्रय है, ये भी क्रय होगा। मतलब कि 100% किसके बराबर है? 300 रुपए के। 100% बराबर है 300 रुपए का, तो हम 105% की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 105% की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जो हमको गिवन है वो डिवाइड होगा। मतलब कि 100% की वैल्यू दिया गया है 300 रुपए, तो 100 जो है डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 100। जो हमसे पूछा जा रहा है उधर होगा मल्टीप्लाई में 105। अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 105 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, मतलब कि 315 315 रुपीज। मतलब कि जब लाभ होगा 5% का, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 315 रुपए होगा, और वहीं हानि हो रहा था 285 रुपए हो रहा था। देखिए, इसी क्वेश्चन पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।